वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफ अनु। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। बारिशें जो हैं मानसून की, बरसात की, वो तो हम देख ही रहे हैं, बट पिछले 24 घंटों में जिस तरह बारिश हुई है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, पिंडी और करीब के इलाके जैसे चकवाल और जेलम, तो बहुत ही सूरत हाल जो है, जैसे अभी हमने सुनाया, वो क्रिटिकल भी हो गई। चकवाल में तो क्लाउड बर्स्ट था और वहाँ कह रहे हैं कि 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। उसके बाद ऐसी फ्लड की इमरजेंसी थी कि हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। इसके साथ साथ पूरे इस इलाके में जितने भी कोई छोटे डैम्स थे उनसे पानी का ओवरफ्लो भी हुआ। सैलाबी रेला जो था उसका भी ख़तरा रहा। ख़तरा क्या रहा बल्कि हुआ, हमने देखा कि करीबी इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल हुई। दूसरी तरफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कहा जा रहा है कि 250 मिलीलीटर से ज़ायद की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वहाँ भी जिस किस्म के हमने आज इमेजेस देखे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, तो वो तो काफ़ी दिल दहलाने वाले ही थे। ये बारिशें जब अभी शुरू नहीं हुई थी, गर्मी में भी इसकी बात की, इस दफ़े गर्मी जो थी वो भी बहुत तेज़ आई। देवर न्यू रिकॉर्ड्स, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हमने देखा कि गर्मी की जो शिद्दत थी उसने नए रिकॉर्ड जो है वो कायम किए। और उस वक्त से ही जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताए चले जा रहे थे कि इस दफ़े जो बारिशें होंगी वो भी मामूल से ज़्यादा ही होंगी। तो रात को जो हमने सूरत हाल देखी, ख़ास तौर में अब पंजाब में, वो यही नज़र आया। इससे पहले इस तरह के जो फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल थी वो हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देखते रहे हैं। मगर ये अभी सारा मामला जो है यहाँ थमा नहीं है। NDMA के मुताबिक जो अब ये जो पिछले 24 घंटे का स्पेल रहा है, इसमें 50 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो जा बहक हुए हैं। 250 के करीब जो है या 225 के करीब वो ज़ख्मी हुए हैं। बट अभी भी ये स्पेल जो है, इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि आगे भी एक बारिशों का स्पेल आएगा। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट, और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दानिश बेग साहब, माहिर समियात हैं। वेलकम टू द शो दानिश साहब। आपसे बात करने से पहले वीड लाइक टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। हमें ताहिर नसीर साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद में। रावलपिंडी ग्वाल मंडी ब्रिज से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नबील अनवर ढक्कू साहब, वो नुमाइंदा डॉन न्यूज़पेपर के नुमाइंदा हैं, चकवाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बताएं रावलपिंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए आरफा, अगर हम बात करें 24 घंटों तक मुसलसल जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा और 255 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जब गुज़िश्ता रात बारिश ने बरसना शुरू किया तो वासा हुकाम ने ऑलरेडी रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। और आज हमने देखा कि दिन के औकात में जिस ब्रिज के ऊपर ग्वालमंडी के ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 22 फीट तक पानी की सतह बुलंद हो गई थी। गिटारिया का एक मकाम है, वहाँ पे 24 फीट तक पानी की सतह बुलंद हो गई थी। जब इस मकाम के ऊपर 22 फीट तक पानी बुलंद हुआ तो वासा हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी, मसाजिद में ऐलानात करवाना शुरू कर दिए और जो इसके अतराफ़ में आबादी हैं उनको खाली करवाना शुरू कर दिया गया। 40,000 क्यूसिक फीट का रेला यहाँ से आज दिन के औकात में गुजरा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे ही बारिश थमी है तो पानी की सतह 4 फीट तक रह चुकी है, क्योंकि जो पानी 22 फीट तक था वो अब 4 फीट पे आ चुका है। अगर मजमूई तौर पर हम पूरे रावलपिंडी शहर की बात करते हैं तो आज रावलपिंडी शहर में जिस तरह ये अब्र रहमत बरसा है तो किसी भी निशेबी इलाके से कोई ऐसी इतला नहीं आई, क्योंकि रावलपिंडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, दूसरा हिस्सा चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की हिस्से में आता है और रावलपिंडी शहर जो है वो वासा के ज़िम्मे है। तो वासा की जानिब से नाला लेई की सफाई की गई। 15 बड़े नाले जो इस नाले में आके मिलते हैं उनकी सफाई की गई, जिसके बाद आज उस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो आज से 2009-10 में हुई थी। जब तो जो कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ पे शिकायत 3 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। एक डेड बॉडी जो है वो निकाल ली गई है 16 साल नौजवान की, जबकि एक 6 साल का बच्चा और एक जो दूसरा। सर ये वेरी क्विकली ताहिर साहब ये बताइएगा कि जो आज हमने वो फुटेजेस देखी, लोगों के घरों में पानी आ गया, वो सब अब सिचुएशन ठीक हो चुकी है, लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं? जी देखिए, वो इलाका था मोरगा का इलाका था या दीगर जो चक्री गांव हैं वो इलाके थे, वहाँ पे क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है।
400 रेस्क्यू के एहलकार डिप्यूट किया गया और अभी किसी भी इलाके में कोई ऐसी शिकायत नहीं कि जहां पे पानी इस वक्त खड़ा हो। जितने भी निशेबी इलाके थे उन तमाम निशेबी इलाकों को क्लियर करार दे दिया गया है, क्योंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 31 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। रेन इमरजेंसी ऑलरेडी नाफिज की गई है और तमाम अमला इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वासा का हो गया, बिल्कुल सही हो गया, वो वहाँ पे मौजूद है। ठीक सर, ठीक सर। जी नबील साहब, चकवाल की हमें सूरत हाल बताएं कि वहाँ क्या है। सुना है वहाँ तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत तेज बारिश हुई है। जी बिल्कुल, चकवाल में जो अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, चकवाल की हिस्ट्री में इतनी बारिश कभी पहले देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे जो है चकवाल में अब तक जो है 430 से 450 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है ये 2 दिनों में। तो इस बारिश की वजह से चकवाल में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो चकवाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम समझते थे कि ये फ्लैश फ्लडिंग तो इधर होती नहीं है, चकवाल की टोपोग्राफी ऐसी है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला है कि चकवाल के जो कई देहात हैं वो पानी में डूब गए थे, ज़ेर-ए-आब आ गए थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पानी लोगों के घरों में जमा हो गया, लोगों के घरों की दीवारें टूट गई, कई घरों को नुकसान हुआ। 2 बंदों की डेथ हुई, अभी 2 बंदे स्टिल मिसिंग है, हिल टर्न्स में वो बैठे हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। जी नबील साहब, तो ये बताइए कि अंदाजा है कि ये कितने जो गांव थे उनमें ये जो आप बात करें कि कभी पहले फ्लैश फ्लड्स नहीं हुए और इस दफे देखे गए हैं? जी, ये जो चकवाल का मशरकी एरिया जिसे हम लुंडी पट्टी का एरिया कहते हैं, वहाँ पे जो है 3 बरसाती बड़े नाले हैं जो दरिया जेलों में गिरते हैं। तो उन नालों के आसपास जितने भी देहात हैं, उनके जो करीब हैं, उन देहातों में ये सिचुएशन जो है ये क्रिएट हुई है। तो वहाँ पे जो है सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो उन देहातों में जो रोड जाते हैं देहात में, वो जो रोड है वो भी बारिश की वजह से वो बह गए हैं। तो वहाँ पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो उस तरह बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि वो जो रोड है उस काबिल नहीं थे कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर के जा सके, उन देहात तक जा सके। फिर जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको पैदल जाना पड़ा या मोटर बाइक पे जाना पड़ा। तो ये इस तरह की सिचुएशन आज देखने को मिली है जो पहले कभी नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 कॉलीग्स का, उन्होंने हमें किया और हमें ये अपडेट दी। जी दानिश साहब, वी थॉट कि अगर हम आपको थोड़ा सा ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त बताएं तो वर यू एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आपसे हम बात पहले करते रहे हैं और आपने एक से ज़्यादा मरतबा बताया कि बारिश इस दफ़े मामूल से ज़्यादा होगी, बट इतनी ज़्यादा? मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो इवेंट हुआ है पोटोहार में, इसको हमने प्रिडिक्ट किया था। हमने तकरीबन हमें पता चल गया था मंडे इवनिंग में कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट पोटोहार में हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होगी पोटोहार के इलाकों में, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड हो गया क्योंकि इसका जो कॉज बनी ये था, एक किस्म का बड़ा एक गैर मामूली वाक़या है, क्योंकि जो खलीज बंगाल है वहाँ से लो प्रेशर एरिया अक्सर पाकिस्तान की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो हमारे पास डाटा, मानसून तो वहीं से आते हैं, मानसून वहीं से आते हैं, लोअर ट्रेवल करते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा मौजूद है 1880 से अभी तक का जुलाई के ट्रैक्स हैं वो जो मानसून लोज के, तो 1880 से ब्रिटिश एरा का वो डाटा है। तो पाकिस्तान की हदूद में जुलाई के महीने में मानसून लो एंटर नहीं करते। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया हुआ है। तो किस महीने में एंटर करते हैं? ज्यादातर अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में एंटर करते हैं। जुलाई में इस तरह का इवेंट नहीं होता। तो इस बार जो इवेंट, माफ करिएगा, इवेंट एंटर नहीं होता क्या मतलब है? कि मतलब कि ये बादल जो है जो ये बारिश लेके आते हैं वो अमूमन अगस्त में चकवाल वगैरह में आते हैं, ये कह रहे हैं आप? अब जैसे चकवाल में इससे पहले जो वाकयात हो चुके हैं वो अगस्त के आखिर में 1997 में हो चुके हैं, 92 में हो चुके हैं, 2020 में इस तरह का हो चुका है। एक्सट्रीम इवेंट होते हैं इस तरह के, लेकिन जुलाई के महीने में बताना चाह रहा हूँ इस तरह के ट्रैक्स जो हैं वो अनकॉमन है। वो इस बार एक गैर मामूली वाकया था। तो इसका एंटर ये जो था, जिसने जब बारिश दी है चकवाल पर, तो ये मौजूद था सरगोदा रीजन के ऊपर, ये हवा का जो कम दबाव था। और आपको पता है चकवाल के साथ सॉल्ट रेंज के एरियाज हैं, कलर खार के एरियाज हैं, तो वहाँ पे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है, पहाड़ की वजह से मॉइस्चर जो होता है उसको अपलिफ्ट मिलती है। तो उसकी वजह से बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ। ढक्कू साहब ने जैसे बताया है, तो जो चकवाल के एरियाज हैं ये है क्या, लुंडी पट्टी एरिया जो तहसील चकवाल है, और एक और इलाका झंगड़ जो तहसील चौसा सैदशाह है। तो वेदर वाले जैसे आपको पता है हमारे वेदर स्टेशन वहाँ पे नस्ब है इन 3 जगहों पे, एक लिलियांदी है, एक मेरा गोवा हाली ज़ेर है, एक चौसा सैदशाह है। तो तकरीबन इन सारे एरियाज में 450 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। और ये क्लाउड बर्स्ट से भी ज़्यादा एक इंटेंसिटी की, आप समझ लें ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है। सही। और मैं अपने घर वालों से पूछ रहा था कि इस तरह का इवेंट पहले वहाँ कब हुआ था, तो वालिद साहब मुझे बता रहे थे कि 97 में इस तरह का इवेंट एक हुआ था। तो इस तरह की इवेंट, क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिकॉर्डिंग हिस्ट्री नहीं थी या डाटा नहीं था, तो अभी हमारे पास मौजूद है। और फिर जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो पिंडी इस्लामाबाद जो नाल अली का जो अभी एक स्पेल हुआ है, तो ये बड़ा कॉमन किस्म का है, ये तकरीबन 2-3 साल बाद होता रहता है। बिल्कुल, वो हम इंक्रोचमेंट्स की बात करते हैं, लोगों के घरों की बात करते हैं। तो क्या जो वहां हमने ये फुटेजेस देखी आज के लोगों के घरों में पानी था,
वो वही है, दे वर टू क्लोज टू नाला लेक? दे वर टू क्लोज टू नाला लेक। और चकवाल जो है वैसे जब उसमें 300 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होती है तो वैसे तो वो एक हिली टेरेन है, उसका सारा पानी रिवर झेलम में जाता है, डिस्ट्रिक्ट झेलम में, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट में वहाँ भी जो तबाही मच सकती है और अक्सर इलाकों में तबाही की फुटेज मैंने देखी है। सही। तो सर अब आगे अगर वही वाली बात, क्योंकि आपने कहा कि जो अगस्त में बारिश होनी थी वो तो जुलाई में होगी, तो अब क्या एक स्पेल आगे भी आ रहा है? कहा जा रहा है फिलहाल इसके बाद जो स्पेल्स हैं 20 के बाद एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन वो बड़े ट्रेडिशनल 20 जुलाई के बाद एक्सपेक्टेड हैं, अराउंड मंडे अराउंड, लेकिन वो मखसूस एरियाज में होंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, कश्मीर के एरियाज में, हज़ारा के एरियाज में, और वो नॉर्मल मानसून स्पेल होंगे, उसमें आपको टाइम मिल जाएगा पानी को डिस्चार्ज होने के लिए, तो इतना खतरा नहीं है। लेकिन ये जुलाई जो है काफ़ी वेट किया है अभी पंजाब में। मैं बताना ये भी एक और हमने जो खबर पढ़ी है, हमारे जो वेदर स्टेशन है ओकाड़ा में और इसके अलावा या हाफजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन में, इन इलाकों में भी 200-300 मिलीमीटर तक बारिश पिछले दिनों में रिकॉर्ड हुई है और एग्रीकल्चर को एक वसी पैमाने पे वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो आगे भी ये पैटर्न जारी रहेगा। फिलहाल तो अभी 15 जुलाई से हम ज़्यादातर मानसून का एक किस्म का ऑफिशियल ऑनसेट शुरू करते हैं, तो अभी हमारे पास 2 महीने मौजूद हैं, इस तरह के इवेंट्स और भी हो सकते हैं। तो यानी कि हम अब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगस्त के महीने में भी हम बारिशों में इस किस्म की शिद्दत देखें, और इज इट टू सून टू टेल? इज इट टू सून टू टेल, लेकिन सिंध के एरियाज में इस तरह के इवेंट्स आ सकते हैं। और इसमें इवेंट में होता ये आपको 2-3 दिन पहले तक पता नहीं होता कि वो मानसून स्पेल सिंध में जाएगा या पंजाब में जाएगा। इसमें भी यही हमारे लिए कंफ्यूजन थी, तो क्लियर ऑलमोस्ट हमें मंडे शाम को हुआ था कि स्पेल पंजाब में आ रहा है। अच्छा सर, क्योंकि 2022 में भी माफ करिएगा यही हुआ था ना कि बलूचिस्तान और वो जो जैसे आपने कहा कि बे ऑफ बंगाल से आते हैं मानसून की बारिशें, गालिबन उस दफे भी वो राजस्थान से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ, उसमें जो गैर मामूली वाक़ा था 2022 में, इसी तरह के लो प्रेशर्स आते हैं, तो सिंध के वो ज़्यादातर अपर ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं, लेकिन बैक टू बैक 3 लो प्रेशर्स मतलब अगस्त के महीने में वो इफेक्ट किए लोअर पार्ट्स को। उसके साथ फिर आपको टाइम नहीं मिलता ज़मीन को खुश्क होने के लिए, तो काफ़ी तबाही हुई थी, आपको जैसे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज भी लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासत पर, और जो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको एक नई शक्ल हम कह सकते हैं गुज़िश्ता रोज़ मिली।